अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का प्रातः वेला का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग मानव जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है। और भगवान ने कहा कि जो सत्संग में चला आता है नारद, वह सीधे मेरे गोद में आकर के बैठ जाता है। इससे पता होता है, सिद्ध होता है कि हम लोग परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, देहि सत्संग निज अंग भव भंग श्री रंग कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में एकमात्र सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग, क्योंकि प्रभु सत्संग आपका निज अंग है। जो प्राणी सत्संग में चला आता है वह आपके गोद में आकर बैठ जाता है। भव भंग, संसार के जितने विषय के रंग हैं सब उस पर से उतर जाते हैं। श्री रंग, और हरि का रंग अर्थात प्रभु आपके रंग में वह रंग जाता है। कारण शरण शोकहारी, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कुछ है इस संसार में तो वह है एकमात्र सत्संग। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहा, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनु प्रयास होहि भव भंगा। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग केनोपनिषद के मंत्रों को सुन रहे थे। केनोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया। एक बड़े उच्च कोटि के ऋषि हो गए, केन ऋषि, उन्हीं का यह महामंत्र है। मुंह से निकला हुआ यह महामंत्र बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रोचक और हमारे जीवन में वैराग्य भरने वाला, हमारे मन के भीतर में जितना राग है, रागिनी है, सबको दूर करने वाला यह मंत्र है। यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन ही मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं है, वह तो भ्रम है। बाहर में क्या है? भ्रम। बाहर में जो हम उपासना में लगे हुए हैं वो ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो भ्रम की उपासना है। बाहर में भ्रम है और भीतर में ब्रह्म है। तो उसको जानना है, जो कि मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। मतलब आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए प्रभु को जानने के पहले अपने को जानो। जब एक बूंद जल की पहचान हो जाती है तो चाहे वह कुआं का जल हो, चापाकल का जल हो, नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, समुद्र का जल हो, सब जल की पहचान हो जाती है। उसी प्रकार जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा उसी दिन प्रभु की पहचान
हो जाएगी। इसलिए एक फकीर ने कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गह है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, अरे दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। यह जो शरीर है यही दरिया है, इसके भीतर में डुबकी लगाइए, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख, मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के देख। यह जो हमारा शरीर है यही जिंदा खुदा का घर बतलाया गया, अब बाहर का जो मंदिर है वह मुर्दा बतलाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें चेतन आत्मा है, बोलता है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर जिंदा शिवालय है, जिंदा खुदा का घर है, जिंदा गिरजाघर है। इसलिए मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, लेकिन खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। खुद ही मतलब जरा अहंकार को मिटा के देख, खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, एक मौलाना साहब बांग देते हैं तो पूरा संसार सुनता है। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही इस शरीर के भीतर में, इस जिंदा शिवालय के भीतर में परमात्मा का बांग हो रहा है, प्रभु का कलाम हो रहा है, बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके देख। अरे जरा भीतर में घुस करके देखो, गोसे का मतलब जरा भीतर में घुस करके देखो, जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, जो मुर्शिद के पास, मुर्शिद किसको कहा गया? फारसी शब्द है, मुर्शिद का मतलब होता है सदगुरु। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, जो जो संतों के शरण में गए, जो कौआ थे वे हंस बन गए। इसलिए मज्जन फल देखिए तत्काला, अक्का को हो ही पिक पकौ मराला। तो कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दीद गर है तो जरा सजदे में आके देख, अरे मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के देख। इसलिए जब तक खुद को नहीं मिटाएंगे तब तक खुदा का दीदार नहीं होगा, उनका साक्षात्कार नहीं होगा। एक बार जो परमात्मा को देख लेता है फिर और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए उस प्रभु को जाने, उसको पहचाने, और इसके लिए अपने भीतर में चलना होगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, सहारा क्या है? तो कहते एक बिंदुता दूरबीन। यह बिंदु क्या है? दूरबीन है। जैसे हम दूरबीन से बहुत दूर दूर की वस्तु को देख लेते हैं, जो अपने भीतर में बिंदु को प्रकट करते हैं तो बिंदु पर चढ़ाई करके बहुत दूर के दृश्य को देखते हैं। भगवान शिव जी का महावाक्य है ब्रह्मा जी के सामने, क्या कहते हैं? नादे मनोलयम कृत्वा ब्रह्म न दूर श्रवण कारणम, अबिंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन ममाप्नुयात। बिंदु में अपने मन को लय करके दूर दूर के दृश्य को हम देख लेते हैं, और नाद में अपने मन को लय करके हम परमात्मा के ब्रह्मनाद को सुन लेते हैं, और फिर अपने को उस ब्रह्मनाद से पकड़ा हुआ पाते हैं। और वही ब्रह्मनाद इस शुद्ध चेतन आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से मिलन करा देता है, एकता करा देता है, दुखों से छुटकारा मिलता है। तो इसी के लिए यह सत्संग है। यही थोड़ा सा हम आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।